ऑफिस से बाहर आकर ये एक बुक स्टोर पर आती है। यहाँ ये बुक्स को देखते हुए डेट्स चेक करती है तो और भी शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली मिसा की विश पूरी हो चुकी थी और ये 10 साल पीछे आ गई थी। इसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर चलते चलते ये खुद को मिरर में देखती है। ये पहले से काफी यंग हो गई थी। इसकी आंखें देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। इसका कैंसर भी ठीक हो चुका था और ये सब देखने के बाद इसे यकीन होने लगता है। ये भागते हुए बहुत दूर आ गई थी और फिर एक रेस्टोरेंट में आकर अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करती है। अब ये काफी मजे से खाना खाती है क्योंकि इसने बहुत अरसे के बाद ये सब खाया था। खाते खाते इसे एक कॉल आती है। वो लड़की इसे बताती है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन का टाइम हो चुका है, जल्दी से मीटिंग वाली जगह पहुंचो। एक्चुअली ये खुद भी एक फूड कंपनी में ही काम करती थी। ये सुनते ही इसे याद आता है कि पास्ट में इसी टाइम पर ये प्रेजेंटेशन से लेट हुई थी। ये फौरन मीटिंग के लिए रीना के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और तभी इसे कॉल आती है, जिसे देखते ही इसे याद आता है कि पास्ट में भी रीना ने इसे जानबूझकर मीटिंग एड्रेस गलत दिया था और अब भी वैसा ही होता है। रीना सॉरी करते हुए कहती है कि एड्रेस गलत सेंड हो गया था। अमीसा जल्दी से मीटिंग एड्रेस पर पहुंचती है। इसे अब सब याद आने लगा था कि पहले इसने क्या क्या फेस किया था, इसलिए अब ये सब सही करने का सोचती है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन लेट ना हो। ये जैसे ही लिफ्ट में एंटर होती है तो गिरते हुए एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़का इसे देखते ही कहता है कि स्कार्फ तुम पर सूट नहीं करता। मिसा इसे फौरन सॉरी करती है। सुजू इसी कंपनी का डायरेक्टर भी था। मिसा अपनी मीटिंग में आ जाती है। रीना इसे यहाँ देखकर थोड़ा अपसेट हो गई थी कि मिसा टाइम से पहले कैसे पहुँच गई। मिसा अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और तभी इसे याद आता है कि आगे चलकर एक ब्रांड बहुत हिट होने वाला है और इसी मीटिंग में ये अपनी प्रेजेंटेशन को छोड़कर उस ब्रांड की इन्फो देने लग जाती है। सब शॉक हो गए थे कि ये सब क्या चल रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद इंचार्ज इसे बहुत डांटता है। मिसा अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है और फिर रीना भागती हुई आकर इसे सॉरी करने लग जाती है, जैसे उसने पास्ट में कहा था। मिसा को याद आते ही ये उसे इग्नोर करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिसा एक रेस्टोरेंट आती है। यहाँ ये अक्सर अपने डैड के साथ आया करती थी। यहाँ आकर ये अपने डैड को बहुत मिस कर रही होती है। अब रात में मिसा घर आती है और खुद को मिरर में देख रही होती है और फिर इसे स्कार्फ देखते ही सुजू की बात याद आती है तो ये फौरन अपना स्कार्फ उतार देती है। दूसरी तरफ सुजू मिसा की बताई हुई बातों के बारे में ही सोच रहा होता है कि मिसा कैसे ब्रांड के बारे में बात कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मिसा एक क्लब के बाहर खड़ी कुछ सोच रही होती है कि यहाँ रीना भी आ जाती है। दोनों बातें करते हुए क्लब में आ गए थे। यहाँ तोमो भी आया हुआ था। ये सब एक टेबल पर बैठ जाते हैं। रीना का बॉयफ्रेंड भी वहीं था। मिसा रीना को देखकर अनकंफर्टेबल हो रही होती है। रीना कितना डबल स्टैंडर्ड प्ले करती है। रीना के टच करते ही मिसा डर कर उठ जाती है तो एक वेटर से टकरा जाती है और सब देखकर शॉक हो गए थे। फिर वॉशरूम आकर मिसा को याद आता है कि ये सब तो पहले भी हो चुका और आज ही के दिन तोमो ने इसे प्रपोज किया था और इसकी जहन्नम भरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। अब सब मैच देख रहे होते हैं और टीम के जीतने पर काफी खुश हो रहे होते हैं। तोमो सेम पास्ट ही की तरह मिसा को प्रपोज करता है। पास्ट में तो मिसा ने खुशी खुशी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आज तोमो जैसे ही किस करने लगता है मिसा पीछे हटकर क्लब से भागकर बाहर आ जाती है। नेक्स्ट डे मिसा अपनी डायरी कैलेंडर में सारे इवेंट्स को देखकर उन्हें मार्क कर लेती है। इसके बाद कॉफी बनाते हुए ये अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। केटल फटने ही वाली थी। इसे जाते हुए सूजी देख लेता है और फौरन केटल को हाथ मारकर गिरा देता है, जिससे इसके हाथ पर गर्म कॉफी गिर जाती है। मिसा फौरन आइस क्यूब लेकर आती है और जलने वाली जगह पर लगाने लग जाती है और इसे सॉरी भी कहती है। एक्चुअली पास्ट में मिसा का हाथ इस कॉफी से जला था और ये याद आने पर इसे समझ आती है कि उस ड्राइवर ने कहा था कि जल्द ही तुम अपने चाहने वाले से मिलोगी। ये याद आने पर मिसा समझ गई थी कि वो अपना पास्ट चेंज कर सकती है। सुजुई से कहता है कि तुम दिल की अच्छी हो, मैंने तुम्हें देखा है। तुम ऑफिस के उन लोगों का काम भी कर देती हो जिन्हें जानती तक नहीं, लेकिन ये तुम खुद पर जुल्म करती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली तुम जैसे लोग खुद ही खुद को कचरा बनाते हो और जब कोई तुम्हें कचरा कहता है तो तुम हर्ट हो जाते हो। मिसा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो सुजू से बदतमीजी करने लग जाती है कि तुम जैसे लोग हमें यूज करते हो और काम होने के बाद हमें देखते तक नहीं। तुम्हारा हक नहीं बनता ऐसी बातें करने का। सुजू इसकी बातें आराम से सुनता है और फिर कहता है कि अगर तुम यही गुस्सा सही जगह सही इंसान पर निकालो
तो शायद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। फिर वो इसे एक कैंडी देता है और कहता है कि खुद पर यकीन रखो, तुम खुश रह सकती हो। अभी तो मिसा को इसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। नेक्स्ट डे मिसा तोमो के साथ डेट पर आती है। वो इसे प्रपोज करता है तो ये एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं तो इन्हें रीना मिलती है। वो इन्हें कांग्रेट्स करती है और फिर मिसा बहुत खुश होते हुए रीना को हक कर लेती है और सोचती है कि मैं मेरी किस्मत कभी चेंज नहीं कर सकती। और फिर इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।